नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी। अभी फिलहाल मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ में कुछ काम करने के लिए आया हूँ और पिछले 3-4 दिन से यहीं पे हूँ। बहुत सारे पूर्व सैनिकों के फोन आते हैं, भाइयों के, बुजुर्गों के, और खासकर मैं उनका ज्यादा सम्मान करूंगा इसमें जो फोन करके ये कहते हैं कि कपिल भाई कब धरना प्रदर्शन चलेगा जंतर मंतर पे, और बगैर धरना प्रदर्शन के जवानों की जायज मांगे पूरी नहीं होंगी। मैं इनको तहे दिल से मैं इनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए फोन नहीं कर रहे। ये पूरे सैनिक समाज की चिंता कर रहे हैं, पूरे 28 लाख पूर्व सैनिकों की। खासकर बहुत सारे ऐसे भी फोन आते हैं मेरे पास में कि डीए कितना % बढ़ेगा, मिलिट्री सर्विस पे का जो केस चल रहा है वो क्लियर हो गया, उसमें 15,500 होगी, तो हमारी जो 7,500 रुपया है एरियर कब से डालेंगे, कब से देंगे। और 1 रैंक 1 पेंशन का मेरे को एरियर नहीं मिला। OROP 3 के अंदर कितना एरियर मिलेगा। मतलब तकरीबन जो फोन आते हैं वो सारे के सारे आम भाई कि क्या मिलेगा मेरे को, क्या नहीं मिलेगा। अब मैं उनको क्या जवाब दूं। कईयों को जो जवाब देता भी हूं तो वो बुरा भी मान जाते हैं, और मेरा देने का उनका ये भी नहीं है, पर गलती कहीं ना कहीं उनकी नहीं है। क्योंकि जो कोट टाई वाले हैं वो इतना बड़ा उनको गुमराह और बरगला रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं आए दिन वीडियो डाल के, कि उनको ही नहीं पता लगता कि एक्चुअल में सच्चाई क्या और सच क्या। तो कोई भी व्यक्ति मतलब अपनी तरह से ठीक है वो, पर उसको जो गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, वो ये जो यूट्यूबर के कच्छा पहन के आ जाते हैं वो। अब सैनिक भाइयों देखो, नई सरकार आ गई, गठबंधन की सरकार है, और जवानों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम पे पेंशन के चक्कर में पड़ रहे हैं। वो OROP 3 में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, परमेश्वर को क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक्स ग्रुप की पे पेंशन की विसंगतियां दूर होंगी, नहीं होंगी, ऑनरेडी नायब सूबेदार को मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर एक्चुअल में मैं आपका एक ध्यान दिलाना चाहता हूं सबसे बड़ी चीज पे, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो संख्या है 28 लाख पूर्व सैनिकों में, वो सिपाही से हवलदार है, और उनकी जो पेंशन है वो 19,000 से लेके 21,000 के करीब है। और आज के दिन उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है मेडिकल में, जो ECHS की स्कीम है। अब ये स्कीम ऐसी हो गई कि इसके अंदर ना तो इलाज मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है, ना टेस्ट हो रहे हैं, ना कुछ हो। और जो मेडिकल ECHS के अंडर हैं, जो नियम बनाए थे गवर्नमेंट ने, उन नियमों को ताक पर रखकर ऐसे ऐसे मेडिकलों को पैनल दे दिया गया जिन मेडिकलों के अंदर सिर्फ 50 या 60 बेड है, और एक बेड के ऊपर 2 व्यक्ति उन्होंने लिटा रखे। अगर छोटी सी प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए भी वो 7-7, 8-8 दिन वहां पे एडमिट रखते हैं। अगर बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए NOC चाहिए, परमिशन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। और अब तो इतना बुरा हाल हो गया कि प्राइवेट मेडिकल जो पैनल पे हैं, उन्होंने अपने आदमी खड़े कर दिए ECHS के आगे, ECHS पोल कॉलोनी के आगे,
कि कोई भी सैनिक पैनल का अगर कागज लेके निकलता है तो वो उसको सबसे पहले वो पकड़ लेते कि हमारे मेडिकल में आओ, हमारे मेडिकल में आओ। मतलब इतना बड़ा करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है कि इसके ऊपर किसी की, मेरे ख्याल में तो सबकी नजर है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का है। उसके बाद में आप देखते होंगे वहाँ पे डॉक्टर हैं जो पोल क्लिनिक इंचार्ज हैं, वो कुर्सी पे कम बैठते हैं, और जो प्राइवेट मेडिकल है उनके अंदर ज्यादा वो घूमते फिरते हैं। जबकि पोल क्लिनिक इंचार्ज का मतलब नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाए, वहाँ पे जाके वो उनकी कमियां निकालता है और वहाँ से जेब भर के वहाँ से निकल लेता है। और ये एक जगह पे समस्या नहीं है, पूरे भारतवर्ष में आज के दिन सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो वेलफेयर की स्कीम बनाई थी, ये भ्रष्टाचार के अंदर इतनी बड़ी गिर गई कि आज के दिन इसके अंदर छोटी छोटी जो दवाइयाँ होती वो नहीं मिलती, और लिख देते हैं कि बाहर से ले लो और पैसा क्लेम कर लेना। अब बाहर से जो दवाई लेगा 300-400 की और उसको क्लेम करने के लिए जाएगा तो उसके 150 रुपये के तो डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, और 3-4 बार अगर वो पोल क्लिनिक से 15 या 20 किलोमीटर दूर रहता है तो बाइक भी लेके आएगा तो इतना तो वो पेट्रोल लग जाएगा, वो क्लेम क्यों करेगा। मतलब संविधान ने जो हमारे को अधिकार दिया है कि सरकार की जो नियम और कानून है उनमें बहुत बड़ी खामियां होती हैं, और उन खामियों को उजागर करते हैं जब जो निचले लेवल के हैं, जहां तक वो चीजें प्रभावित करती हैं वही बताते हैं कि कहां तक प्रभावित करते हैं। पर मैं इतना कहता हूं कि ये प्रभावित कुछ नहीं करते, ये एक तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और बहुत बड़े लेवल का है। जिस तरह से कोरोना महामारी में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर किया था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारण में, कि वहां पर करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और उस पे 27 FIR दर्ज हुई थी। 27 FIR, जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे मेडिकल वालों के ऊपर, पर उसके अंदर जो वर्दीधारी अधिकारी थे वो बचा लिए गए, जबकि उनके मिली भगत वर्दीधारी अधिकारियों के बगैर हो ही नहीं सकते। तो अब ये बात करते हैं आंदोलन की कि जंतर मंतर पे आंदोलन है। बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए जंतर मंतर पे, कोई दो राय नहीं है पूर्व सैनिकों की जायज मांगों के लिए, क्योंकि पूर्व सैनिक अगर खड़े हुए हैं तो 75 सालों में 20 फरवरी 2023 को ही खड़े हुए, उससे पहले वो दरी कुर्सी बिछा रहे थे। कोई भाई बुरा माने या ना माने, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपा तो सच के साथी हैं, और सच को सुनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा भी चाहिए। तो यही है कि कोई भी संस्था बाहर आके पूर्व सैनिकों के लिए आंदोलन की घोषणा करे और पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को भारत सरकार तक पहुंचाए। जय हिंद, वंदे मातरम।